नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट वर्क पहला यानी परियोजना कार्य फर्स्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A4 साइज के इस तरह से 4-5 के लगभग 6 कागज़ ले लेंगे, ये जैसे A4 साइज सफ़ेद, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्केल और कलर स्केच या कलर पेन भी ले सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक। उसके पश्चात आप एक डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखो बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है। आपने इस तरह से इसको गोला करा और बीच में कलर कर दिया, फिर ये इस तरह से बना दिया और ये स्केल से बना देंगे जैसे इसमें बना। ये इस तरह से डिज़ाइन हम सिंपल सी बना देंगे, ठीक है। इतना बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। तो जैसे मान लो मैंने विद्यालय लिख दिया आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश। आपके विद्यालय का जो नाम हो वही लिखेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद लिख देंगे प्रायोजना कार्य नंबर 1, जो भी आप करेंगे वही लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे छात्रा का नाम, यहाँ पर छात्रा लिखा है इसलिए छात्रा का, अगर आप छात्र हैं तो छात्र का नाम लिखेंगे। फिर नीचे कक्षा 10वीं रोल नंबर अगर आपको पता है जमा करने से पहले तो लिखेंगे, और नहीं पता है तो वैसे ही छोड़ देंगे। फिर विषय हिंदी और नीचे लिख सकते हो शिक्षक का नाम, जैसे इन्होंने लिख दिया श्री हेमंत पटेल और छात्रा का नाम दीपाली पाटीदार, ये हो गया। और नीचे लिख दिया सत्र 2022-23, जो भी सत्र हो वही आप लिख देंगे, ठीक। ये हमारा बन गया पहला जो फ्रंट पेज है, ये इस तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पेज पर, दूसरे क्या पहले पेज पर, वो तो हो गया फ्रंट। तो हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वर्क होगा पहला दूसरा, उसको क्या करेंगे, प्रश्न लिख लेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से दिया है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। देखो जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न एमपी बोर्ड ने खुद अपनी वेबसाइट पे डाल के रखे हैं और उन्होंने कहा है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। उन्होंने कुल 4 प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है और उसमें आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। वैसे मैंने प्रोजेक्ट की सूची भी अपलोड पहले से कर दी, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि किस कक्षा में हिंदी में कितने प्रोजेक्ट्स एमपी बोर्ड ने दिए हैं और कितने कहानी के उन्होंने कहा कि अनिवार्य रूप से करने हैं। तो प्रश्न अपने मन से नहीं, वहीं से जो बोर्ड ने सुझाए उसी से। तो उन्होंने कहा दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, इस शीर्षक पर ध्यान रखते हुए कहानी लिखना। तो हम शीर्षक डाल देंगे, उत्तर डाल देंगे और लिख देंगे कहानी। अब शीर्षक क्या लिखना, उसमें तो ये शीर्षक हो ही गया, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, ये शीर्षक है। चाहो तो आप यहाँ पर लिख दो दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, शीर्षक करके लिख सकते हो। यहाँ शीर्षक लिख दो, यहाँ लिख दो दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। उसके पश्चात हम फिर कहानी लिखना शुरू कर देंगे। आप चाहो तो काल्पनिक लिख सकते हो। अच्छा, तो ये कहानी मैंने अपने मन से वास्तविक कहानी को लिखा है, हमारे गांव में एक मित्र हैं उनकी कहानी पर, ठीक। तो बनाने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे शुरू करेंगे, राजपुर गांव में एक किसान रहता था, उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन और छोटे का राजा था। बड़ा बेटा शरीर से स्वस्थ और पढ़ने में कमज़ोर था, वहीं छोटा बेटा पढ़ने में अच्छा था लेकिन पैर से लाचार था, अर्थात विकलांग, जिसको अब दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग था। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिख दिया राजा के गांव वाले अपंगता के कारण उसका उपहास करते थे। जब भी वह अपनी कक्षा में जाता था तो सहपाठी उसे चिढ़ाते थे। शुरू में उसे बुरा लगता था, फिर उन पर उसने ध्यान देना बंद कर दिया। फिर अगले पेज में लिखेंगे, तो हमेशा अपनी पढ़ाई की चिंता करता और उसी में मन लगाता था। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और कक्षा 10वीं में आ जाता है। उसने खूब पढ़ाई की और 85% अंकों के साथ पास हो गया। फिर नई लाइन से लिखेंगे, ऐसे उसने 12वीं BSc पास की डिग्री प्राप्त कर ली। उसने फिर बहुत सोच विचार करके MBA करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रवेश के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। तब उसने अपने पिता से बात की, उन्होंने 2 दिन बाद बताने के लिए कहा। पिता का अपने छोटे पुत्र से विशेष लगाव था। फिर नई लाइन से लिख देंगे, पिता ने कई लोगों से पैसे मांगे, किसी ने भी 1 पैसा नहीं दिया। गांव वालों ने उसके पिता को समझाया कि उस पर पैसे खर्च करना व्यर्थ है। फिर अगले पेज में लिखेंगे, लेकिन उसे अपने पुत्र पर भरोसा था। अंत में राजा के पिता ने निर्णय लिया, अपनी 1 बीघा खेत बेच दिया, यानी अपना 1 बीघा खेत या एकड़ में लिख सकते हो ना, कि अपना 1 एकड़ खेत बेच दिया। राजा ने पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम किया, परिणाम स्वरूप MBA की डिग्री प्राप्त कर ली। अब उसे नौकरी करने की चिंता होने लगी तो और
कई दफ्तरों में उसने आवेदन दिए, लेकिन दिव्यांग होने के कारण उसे रखने को तैयार नहीं हुआ, यानी कोई तैयार नहीं हुआ। अगर कोई तैयार होता भी तो उसे मार्केटिंग का काम मिलता था, जो उसके लिए करना कठिन था। फिर नई लाइन से लिखेंगे, लगभग 7 महीने बीत गए, उसे लगा ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तब उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया और 2 वर्ष बाद ISA की परीक्षा पास कर ली। जो गांव वाले एवं रिश्तेदार उसका उपहास करते थे, आज वही प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। तो ये हो गया। फिर अगले पेज में थोड़ा सा और बचेगा, लिख देंगे। फिर लिखेंगे, इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये देखो आपकी हो गई कहानी। अब जो पेज में आप कहानी लिखेंगे तो इस तरह से ये पिंक लाइन देखो बनी है, बॉर्डर चारों तरफ क्या करेंगे, बना देंगे। इससे क्या अच्छा भी लगेगा। और इस तरह से क्रॉस करके ये 2-2 लाइनें लिख देंगे। ये विराम चिन्ह में होते हैं, ये संपूर्णता के चिन्ह होते हैं, ये यानी जहाँ समाप्त हो जाता है। अगर इसको हम क्या करेंगे, तो ये जो www.in इस पर भी हम अपलोड कर देंगे साइट पर। यहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। इसको पहले हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, उसके दूसरे दिन बाद अगर समय मिला तो उसी दिन भी अपलोड कर देंगे। तो ये क्या हो गए आपकी कहानी। अब देखो हमें कहानी लिखनी थी, इसलिए कहानी हमने यहाँ समझाई नहीं, क्योंकि समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये बताना था कि कहानी किस प्रकार से लिखनी है। तो ये आपकी कहानी हो गई। अब मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रंट पेज है, ये इस तरह से दिखाई देगा जब हम पूरा बना देंगे। अभी मैं एक बार पूरा भी दिखा दूंगा। फिर दूसरा ये जो अब पहला पेज जिसमें कहानी लिखनी है, प्रश्न है, फिर कहानी इस तरह से दिखती है। और फिर दूसरा पेज आएगा तो दूसरे पेज में इस तरह से ये दिखाई देगा, आपका लिखी हुई कहानी आपकी ये समाप्त होगी। फिर आपका तीसरा पेज आएगा, तीसरे पेज में इस तरह से ये कहानी आपको लिखी दिखाई देगी, ये हो गई इस तरह से। फिर अंतिम में इस तरह से लिखा होगा। तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज। अब ये पूरी कहानी कैसी दिखाई देती, इसको हम और देख लेते हैं। जब पूरी कहानी हम लिख लेंगे तो इस तरह से हमारा फ्रंट पेज इस तरह दिखेगा। देखो स्कूल का नाम प्रयोजना, और दूसरा पेज हमारा इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, ये देखो इस तरह से दिखाई देगा। और फिर हमारा तीसरा पेज कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसा दिखेगा कुछ। फिर उसके बाद आपका अगला पेज, तीसरा पेज ये दिखने वाला ऐसा है। और फिर उसके बाद ये आपका चौथा पेज इस तरह से दिखेगा। तो ये पूरी आपकी कहानी क्या हो गई, समाप्त होगी। आप भी अगर प्रयास करेंगे तो इसी तरह से कहानी लिख पाएंगे। तो ये कहानी हमने आपके सामने प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। आप चाहो तो इसी प्रोजेक्ट को लिख सकते हो, और चाहो तो हमने आपको आइडिया दे दिया, इसी तरह से भी लिख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।